कई गीत लिख चुके हैं उनके लिए, काम कर चुके हैं, उनका कैसा व्यवहार है, कई तरह की अफवाहें हैं उन्हें लेकर, घमंडी हैं तो कई तरह की बातें आप भी जान रही है चीज़। तो क्या आप चूंकि साथ में रहे हैं, कैसा उनके साथ अनुभव? भैया देखिए, एक कहावत है केहू साथ दी केहू जलत रही, कि दुनिया है सब चलत रही। बीजेपी में मोदी जी की लहर है, निर्दलीय में पवन सिंह की लहर। काराकाट में मोदी जी के लहर के सामने टिकेंगे पवन सिंह? मैंने बताया ना आपको, मैंने कहा ना कि काराकाट क्षेत्र में पवन सिंह मोदी जी जैसे लहर के साथ खड़े हैं। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम का हलवा बिहार, और इसे लेकर के लगातार हम चुनावी कवरेज कर रहे हैं। इस वक्त हम काराकाट लोकसभा में हैं और हम डेहरी में हैं। यहाँ से आपको मालूम है कि एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो वहीं पर महागठबंधन से राजा राम सिंह। पावर स्टार भोजपुरी के पवन सिंह ने जब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके बाद यहाँ का जो चुनावी रंग है वो बदल चुका है और सबसे हॉट सीट काराकाट लोकसभा इस वक्त बन चुका है। इसी चीज़ को जानने के लिए काराकाट में, डेहरी में खास करके पवन सिंह पिछले 15 दिनों से खड़े हैं, यहीं से अपना चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। आज नॉमिनेशन करने वाले हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे उन तमाम वरिष्ठ कलाकारों से कि क्या स्थिति यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा कलाकार खुद चुनावी मैदान में उतरा है। और उसी को जानने के लिए हमारे साथ मशहूर गीतकार जुगारी बाबा हैं, बहुत फेमस हैं। पवन सिंह के साथ में भी कई गीत लिख चुके हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को जो भी देख रहे हैं उनसे आग्रह करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपना कमेंट दें। धन्यवाद। क्या देख रहे हैं आप? पहले तो एक बड़ा कलाकार आया है आपके क्षेत्र में, पवन सिंह चुनावी मैदान में हैं, सांसदी का चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। क्या देख रहे हैं, उनका कैंपेन कैसा देख रहे हैं? बहुत बढ़िया। वो कलाकार है, वो आपकी समस्या को गहराई से जानता नहीं है। जनता की ड्यूटी बनती है, जनता का ये फर्ज बनता है कि उस कलाकार को अपने क्षेत्र की समस्या बताएं। आज तक हमारे क्षेत्र में जो भी सांसद विधायक हुए, केवल आए गए, जीते, दिल्ली पटना गए, काम कुछ नहीं हुआ। यहाँ अगर काम एक भी कोई सांसद विधायक हमको गिना दे तो मैं मान लूँ, अपना काम कोई नहीं गिना सकता है। सेंट्रल की का काम जो हुआ है, बाहर हाईवे बन गया, ये काम हुआ। यहाँ 16 प्रोडक्शन एक साथ होता था डालमिया नगर फैक्ट्री में, वो 1984 से बंद है। आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। लोग कहते हैं बेरोजगारी, 16 प्रोडक्शन होता था साहब, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ कम से कम 25,000 मजदूर थे। 25,000 से 4 का भाग गुणा कीजिएगा तो 1 लाख लोग यहाँ जीते थे इससे। और वो करोड़ों का पेमेंट जो यहाँ होता था वो इसी बाजार में जाता था। यहाँ का व्यापार, यहाँ के व्यापारी उससे अपना काम करते थे। वो सारा चीज़ बंद हो गया। इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। पवन सिंह के आने से क्या लग रहा है? एक उम्मीद की किरण। पवन सिंह के आने से ये लग रहा है कि वो आदमी कुछ न कुछ तो करेगा ही। कारण है कि वो कलाकार आदमी है, वो मंच पर जाता है, गाता है और चला जाता है। वो आपको आनंद दिया आज तक। वो व्यक्ति लोकल समस्या के बारे में कुछ नहीं जानता है, तो जनता उसको बताए। वो जीत के जाने के बाद जितनी बुलंद आवाज़ में मंच से गीत गाता है, उतने ही बुलंद आवाज़ में आपकी समस्या को संसद में उठाएगा। ये पूर्ण विश्वास है हमें। कलाकारों का तो पूर्ण समर्थन है उनको। हाँ, कलाकारों का तो पूर्ण समर्थन है। जो सही में कलाकार होगा वो समर्थन तो देगा ही। हाँ, जरूर। ये बताइए, आप कई गीत लिख चुके हैं उनके लिए, काम कर चुके हैं, उनका कैसा व्यवहार है, कई तरह की अफवाहें हैं उन्हें लेकर, घमंडी हैं तो कई तरह की बातें आप भी जान रही है चीज़। तो क्या आप चूंकि साथ में रहे हैं, कैसा उनके साथ अनुभव? भैया देखिए, एक कहावत है केहू साथ दी केहू जलत रही, कि दुनिया है सब चलत रही। तो जलने वाले तो जलेंगे ही ना। ये तो हमारा माने सिस्टम है समाज का। आगे बढ़िएगा तो लोग जलेंगे। कोई पैर खींचने की तैयारी करेगा, कोई खींच देगा। जिसको जितनी औकात होगी वो काम करेगा। लेकिन उसने किस आदमी के साथ गलत किया है ये बताइए। रही बात शादी विवाह पत्नी, तो ये उसका पारिवारिक मैटर है। बहुत से ऐसे लोग हैं
बहुत से ऐसे लोग हैं, गिनती गिनिएगा तो बहुत से ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े दिग्गज जो मंत्री रह चुके। आप पूछ सकते हैं कि मोदी जी ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ दिया। रामविलास पासवान ने दो शादी कर लिया, बहुत से ऐसे लोग हैं। तो ये कोई बात नहीं होती है, ये पारिवारिक मैटर है, उससे क्या झमेला है, इसको समाज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और अगर किसी आदमी को अपनी पत्नी से कोई बात होती है, कोई झमेला होता है, तो इससे मतलब ये नहीं है कि वो आदमी सामाजिक स्तर पर बुरा हो गया है। बिल्कुल, ये उसका पारिवारिक मैटर है। ये बताइए कि आप कलाकार हैं, एक कलाकार को बीजेपी ने टिकट दिया था पावर स्टार को आसनसोल से, चुनाव वहाँ से नहीं लड़ने का ऐलान वो किए, यहाँ आ गए, पार्टी के साथ रहते तो उनको ज़्यादा समर्थन मिलता है क्या? अभी भी उस तरीके का प्रचंड बहुमत? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बीजेपी में मोदी जी की लहर है, निर्दलीय में पवन सिंह की लहर है। काराकाट में मोदी जी के लहर के सामने टिकेंगे पवन सिंह? मैंने बताया ना आपको, मैंने कहा ना कि काराकाट क्षेत्र में पवन सिंह मोदी जी जैसे लहर के साथ खड़े हैं। मोदी जी आएंगे अगर चुनावी मैदान में, तब फिर कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा तो लाएंगे भाई यहाँ पर। जी, एकदम आएंगे। उनका स्वागत है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी लहर में कहीं पवन, लेकिन एक बात का भी ध्यान दीजिएगा कि आपके यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है, आपके यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, तो उसमें पोल गाड़ने वाले की भी अहमियत होती है ना। आप चाहेंगे कि कैमरा घुमा दें, बहुत अच्छा खाना बनवा दें, लेकिन पोल गाड़ने वाला अगर पोल नहीं गाड़ता है तो आपका टेंट नहीं लगेगा। तो यहाँ पवन सिंह पोल गाड़ दिए हैं और बस पोल गाड़ दिए हैं, अब कामयाबी मिलेगी एकदम ना। वो पोल गाड़ दिए हैं, उनका काम है पोल गाड़ देना, और गाड़ दिए हैं तो वो भी एक काम है अलग। मोदी जी का लहर है, मैं मानता हूँ, इसमें नो डाउट, लेकिन केवल मोदी जी का ही लहर हो ऐसा तो नहीं होता है। जहाँ से बीजेपी हारती है वहाँ मोदी जी का लहर नहीं होता है ना। जुगाड़ी भाई, ये सवाल होगा जब कि अब मोदी जी आएंगे तो होगा ही चुनावी मैदान में जो भी हो, लेकिन भोजपुरी फिल्म के जो कलाकार हैं, जितने बड़े एक्टर हैं, वो मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ, वो लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो भोजपुरी जगत है वो दो धार में बढ़ चुका है। आप भी मान रहे हैं इसको? ऐसा कुछ नहीं है। इस क्षेत्र के जितने भी कलाकार हैं, बिहार के जितने भी कलाकार हैं, आप गौर कीजिएगा, इस बात को मैं कहना नहीं चाहता था, क्योंकि कलाकारों की कोई जाति नहीं होती। बिहार के जितने कलाकार हैं वो सब मनोज तिवारी, पवन सिंह के साथ हैं। पवन सिंह के साथ मनोज तिवारी बिहार के हैं, अंदर से वो पवन सिंह के साथ हैं, बाहर से वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। बीजेपी बड़ी बात बोल रहे हैं आप कि पवन सिंह के साथ में मनोज तिवारी हैं? जी हाँ। अब ये बात कलाकारों के बीच उत्तर प्रदेश और बिहार की बात हो गई भोजपुरी कलाकारों में। आप देख लीजिएगा, सबका देखिए, जिसका जिसका न्यूज आ रहा है उसका देखिए कि बिहार के जो भी कलाकार हैं सब। ये बताइए कि फिल्म सिटी बनाने की बात करें, पवन सिंह संभव है? कहें बिहार में वही खास काराकाट मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है सर जी। ये बहुत जिद्दी लड़का है। मैं उस समय से जानता हूँ जब ये बच्चा 6वीं क्लास में पढ़ता था, उस समय से मैं जानता हूँ पवन सिंह को। और आज देखिए वो आदमी कहाँ है, केवल जिद में। जिद कर दिए तो बन जाएगा यहाँ पे एकदम ना। आपको लग रहा है कि पावर है इनमें, राज कर रहे हैं? जिद मतलब मेहनत होती है। जिद मतलब ये नहीं कि जिद कर दी है कि पेड़ पर चढ़ जाएंगे तो चढ़ के कुछ कीजिएगा तब ना। वो आदमी किया है, नीचे से ऊपर पेड़ पर चढ़ा और आम तोड़ लाया। हाँ, कामयाबी पाए वो, एकदम पाए। आप देखिए आपके सामने है, आपके सामने है। हम तो उस समय से जानते हैं जब वो शुरू करते थे गाना। आखिरी सवाल, आप तो लगातार देख रहे हैं, पवन सिंह तो आ ही गए, इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा को भी आप देख रहे हैं, राजा राम भी कई बार से प्रयास करते रहे हैं। क्या लग रहा है इन दोनों की अगर बात करेंगे तो आमने सामने की लड़ाई पवन सिंह के साथ किसको देख रहे हैं आप? किसी की नहीं। किसी की नहीं? किसी की नहीं। क्या बात कर रहे हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं देंगे भाई। कह देने से तेजस्वी यादव आए ना, भीड़ जुटी। क्या कहे, उपेंद्र कुशवाहा यहाँ के सांसद रह चुके हैं, उस केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। क्या किया यहाँ के लिए उन्होंने? अपना काम गिना दे, एक भी काम गिना दे। 5 साल तक मंत्री रहे, एक भी काम गिना दे, मैं मान लूंगा।
उनको लोग पहचानता नहीं है। तब फाइट यहाँ पर आप नहीं देख रहे हैं, डायरेक्ट पवन किसी का नहीं, लहर 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 लहर। और कोई नहीं है उसके। चलिए, तो ये हमारे साथ में जुगाड़ी बाबा थे, गीतकार हैं और ख़ास करके नज़दीक से पवन सिंह को जानते हैं, कलाकारों को समझते हैं। और ख़ास करके एक बात आपको बता दें कि पवन सिंह कहीं ना कहीं जब यहाँ काराकाट में आए हैं तो कलाकारों के भरोसे भी आए हैं और कलाकार पूरी तरीके से उनको मदद भी कर रहे हैं। देखना ये होगा कि आम जनता के बीच में किस तरीके का प्रभाव जो उनका है वो वोट में तब्दील हो पाता है कि नहीं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम।